सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। सभी को पता है कि आज शनिवार है और शनिवार के दिन जो भी भक्त रामचरितमानस का पाठ करता है उस पर हनुमान जी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। इसी के साथ ही साथ जिनके ऊपर शनि की महादशा, शनि महाराज की महादशा चल रही है, उनको विशेष करके रामचरितमानस का पाठ करना ही करना चाहिए। अगर आपको पाठ करने नहीं आता है तो आप सुन भी सकते हैं। आपके सुनने से भी आपको शनि महाराज की प्रकोप से बचने का काफ़ी चांसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि शनि महाराज स्वयं इस बात को कहा है कि जो भी श्री राम के भक्त होंगे और जो हनुमान जी के भक्त होंगे उनके आसपास वो कभी भी अपना प्रभाव नहीं डालेंगे, यानी उससे भी अच्छा ही फल प्राप्त होगा। इस वजह से रामचरितमानस या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बताया जाता है और हम लोग विशेष करके उसी का अनुमोदन करने के लिए कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड। और आज हम आपको 99 दोहा से आरंभ करेंगे। इसी के साथ ही साथ रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें और साथ ही साथ जो भी श्री राम जी के भक्त हैं या जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि भगवान राम का कृपा सब पे बनी रहे, हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे। शुरुआत करने से पहले फिर एक बार जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुरी मुनि न हिमवंत कहो, लगन सुनाई आय। समय बिलो के विवाह कर, पठय देव बुलाए। जब शिव जी का बारात पर्वतराज के यहाँ पहुँची थी, उसके बाद से फिर मुनियों ने लौट करके हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और शिव विवाह का समय देख करके देवताओं को बुलावा भेज दिए। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। फिर सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथा योग्य आसन दिया गया। वेद के रीति से वेदी बनाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न वर्ण बिरंच बनावा। बैठे तियो विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। फिर वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों के सिर नमा करके और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीशन उमा बुलाई, करी सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छबियस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले करके आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरहन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझ के देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है और करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कही नहीं जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत सुगति सिंह सारद, मंदमती तुलसी कहाँ। छवि बखानी मातु भवानी, गौनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अलोकी कहीं न सकुच पदी, पद कमल मनु मधु करु तहाँ।
फिर जो है जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी का तो इसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब जो है मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा के खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई और संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौंगो तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जने सुर आनंदी जिय जान। फिर जो है मुनियों को आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं अनादि समझ करके कोई इस बात को सुन करके शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। इस तरह से किसी के मन में कोई शंका न हो। जति विवाह के व्यति सुधिगाई, महामुनीन सो सब करवाई। गई गिरीश कुछ कन्या पानी, भवई सर समरपि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसे रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर के तथा कन्या का हाथ पकड़ करके उन्हें भवानी शिव पत्नी जान करके शिव जी को समर्पण किया। पाने गहन जब कीन महेता, यह हरसे तब सकल सुरेता। वेद मंत्र मुनिवर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जप जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विवाहो, सकल भुवन भरे रहा उछाहू। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे मंडप में आनंद भर गया। दासी दास सुरग रथ नागा, धेनु बतन मणि वस्तु विभागा। अंत कनक भाजन भर जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। फिर जो है दाती दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा करके दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने पर्वतराज ने दहेज दिए थे जिनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। दाइज दियो बहुभाति पुनि, कर जोरी हिम भुदर कहियो। का देवो परन काम शंकर चरण पंकज गहि गहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परि पुरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज दे करके फिर हाथ जोड़ करके हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना करके वे शिव जी के चरण कमल पकड़ करके रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार के समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिया और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब हो प्रसन्न बरुदेहु। उमा जी कहती हैं कि हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों का क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर के मुझे यही वर दीजिए। फिर जो है बहुविधि शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरण सुरनाई। जननी उमा बोली तबलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। फिर शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नमाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा करके यह सुंदर सीख दी। करे हो
सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहोरी लाय उर्लीन कुमारी। फिर जो है उमा जी कहती हैं पार्वती जी के माता जी कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, इनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से निपटा लिया। कत विधि सुजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुछ समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम से में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जान करके दुख करने का अवसर न जान करके उन्होंने धीरज धर लिया। पुनि पुनि मिलत प्रगति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी ने मिली भेंट भवानी, जाय जन्य उर पुनि लपटानी। फिर जो है मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ करके गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों में मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जन जीनी बहोर मिली, चले उचित अतीत तब काहु दई। फिरे फिरे बिरो की मातु, तन तब सकिले तिवहीं पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसे, निशान नभ बाजे भले। फिर जो है पार्वती जी माता से फिर मिल करके चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेत, विविध भांति परितोषु करे विदा के नृत के। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष के तो शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा करके विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिगाई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमवान तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत समान पर्वत सबकी विदाई की। जब ये शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारु न कहूँ बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहीं कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयऊँ, एहि विधि विपुल काल चली गयूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गढ़ों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो सटबदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, तन्मुख जन्म सकल जगना जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत इसे जानता भी है। जग जान षडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। ते ही हेतु मैं वृत केतु, सूत कर चरित संक्षेप ही कहा। या उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं।
सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव के पुत्र चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती विवाह को, इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाते रहेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावई पार, बरनई तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उनका पार भेद भी नहीं पाते। अब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभो चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नहीं नीव रमावली दाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर के मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमवावली खड़ी हो गई, यानी रोम रोम उनका पुलकित होने लगा था। प्रेम विवश मुख भावन बानी, तथा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म नीता, तुम्हें प्राण तम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देख करके ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जी निरति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। फिर शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण कहलाता है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिन अर्घ्य तजी सती अति नारी। मनो पनो हरि रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बुझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। इसलिए मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह करके तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, क्यों सुनो अब रघुपति लीला। सुनो मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहीं मुझसे कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीता, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिता। तदपि यथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमरे गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है और 100 करोड़ से जी भी उसे नहीं कर सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा ही वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए वे श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके मैं आपको कहता हूँ। शारद दारुणारे सम स्वामी, रामो सूत्रधर अंतर जामी। जे ही पर कृपा करें जनु जानी, कभी अजिर न चावहीं बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जान करके जिस कवि
पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोय कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हें कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों का कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते रहते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि ब्रेन। बतय तहाँ सौकृति सकल सेवई शिव सुखकन। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। ते ही गिरी पर कपड़ विपट विशाला, नीत नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समेर सुशीतली छाया, श्रिय विश्राम विपट श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयहूँ, तरु बिलो की उर अति सुख भयहूँ। यहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती हैं और उसी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देख करके उनके हृदय में बहुत ही आनंद आया। निज कर डाती नागरी पुछाला, बैठे सजय संभृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछा करके पालू शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शेष के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के जो है वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुखी भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण में नए पूर्ण रूप खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल बिंदु भाल। फिर जो है उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका जो है नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कहते, धरे हो शरीर शांत सुजैते। पार्वती भल अवसर जानी, कही शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जान करके शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई और जान प्रिय आदरो अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी सिय समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर के शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बियसी उमा बोले प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी।
स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझ करके पार्वती जी हंस करके प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी ने पूछना चाहती थी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत का कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों में निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोर पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच में मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह करके मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। इस तरह से जो पार्वती जी जो हैं महादेव जी से कहती हुई प्रार्थना करती हैं। जातु भवन सुख तरु तर होई, सही किय दरिद्र जनित सुख दुख सोई। शशि भूषण अत हृदय विचारी, हरहु नाथ सम अति मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को आप दूर कर दें। इस तरह से पार्वती जी कहते हुए महादेव जी से प्रश्न करती हैं। प्रभु जय मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा भेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी के अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनंत अराती। राम सो अवध नृपति सुध सोई, की अज अगुण अलखपति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जप करते हैं। ये राम कहीं वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तनय ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोग। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धियति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर वे उधर उनकी महिमा सुनकर के मेरी बुद्धि अत्यंत चक्रा रही है, यानी घूम रही है, चक्कर सा जैसे आ रहा है। जो अनिंग व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ महु सोऊ। यज्ञ जाने रथ उर्जनी धरहूँ, जय ही विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा करके कहिए, मुझे नादान समझ करके मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह से मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है।
अजहु कछु संतो मन मोरे, करऊँ कृपा बिनऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा, नाथ तो समुझ करऊँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोच करके मुझ पे क्रोध न कीजिए। तब कर अत बिमो अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुज गज राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों का पवित्र कथा हमें कहिए। बदेऊ पद धरी धरनी तिरु विनय कर जोर, बरनऊ रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके श्री गणनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दाति मन कम वचन तुम्हारे। गुढ़ो तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं इसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आरता अधिकारी पाते हैं, वहाँ पूर्ण तत्व की उसे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुर राया,